आपका सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ ये जो भी एनालिसिस मैं करूँगा इसमें आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगा और इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए एनालिसिस में सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक सेल की बात करेंगे, जिसको एस सी से डिनोट किया जाता है। सिंपल क्यूबिक को एस सी से डिनोट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है z का वैल्यू। z क्या है? इफेक्टिव नंबर। इफेक्टिव नंबर सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसके लिए याद रखना है सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके लिए रिलेशन A=2r होता है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक के लिए π/6 होता है। पाई का वैल्यू 180/6 पुट करेंगे तो आपको 0.524 आएगा। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी आपको याद रखना है 52.4% होता है सिंपल क्यूबिक के लिए, और वॉइड स्पेस 47.6। इतना चीज़ आपको याद रखना है। कभी कभी इस सब में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और दूसरा एनालिसिस करने वाले हैं, तो दूसरा है मेरा बॉडी सेंटर, जिसको BCC से डिनोट किया जाता है। इसके लिए z का वैल्यू 2 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, 4r=√3a होता है रिलेशन। ये रेडियस वाला रिलेशन याद करेंगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगा। ये इस रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको एज लेंथ दे देगा और रेडियस पूछ देगा। तो बॉडी सेंटर के लिए पूछेगा तो 4r=√3a, और सिंपल के लिए पूछेगा तो a=2r। और बॉडी सेंटर के लिए पैकिंग फ्रैक्शन √3 π/8 होता है, √3 π/8। और इफिशिएंसी कितना होता है? 68%। और इसके लिए वॉइड स्पेस कितना होता है बॉडी सेंटर के लिए? 32%। तो बॉडी सेंटर के लिए इतना चीज़ याद रखना है और सिंपल क्यूबिक के लिए इतना याद रखना है। अब एक और होता है इसी में एनालिसिस में तीसरा होता है फेस सेंटर, जिसको FCC से डिनोट किया जाता है। इसके लिए z का वैल्यू 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, 4r=√2a होता है रिलेशन। और नेक्स्ट पॉइंट पैकिंग फ्रैक्शन जो है इसके लिए π/3√2 होता है। पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है? 74%। और वॉइड स्पेस कितना होता है? 26% फेस सेंटर के लिए। तो ये 3 आपको चीज़ याद रखना है एनालिसिस में। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक के लिए इतना चीज़ याद रखना है। उसके बाद बॉडी सेंटर के लिए यहाँ पे जितने लिखे हैं ये सारे बात आपको याद रखने हैं। और उसके बाद आपको फेस सेंटर के बारे में इतने जितने भी पॉइंट यहाँ लिखे हैं सब याद रखना है। उसके बाद नोट करके यहाँ लिखा गया है इफ़ देयर इज़ एन एटम इन अ क्लोज पैकिंग, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद लोकेशन की बात कर लेंगे, तो लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड TV क्या है? टेट्राहेड्रल। और OV क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ये बॉडी डायगोनल में प्रेजेंट होता है। टेट्रागोनल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है? बॉडी डायगोनल पे। और बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल कहाँ प्रेजेंट होता है? एज एंड बॉडी सेंटर पे। तो ये चीज़ आपको लोकेशन के लिए भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लिमिटिंग रेडियस रेशियो। यहाँ से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, लिमिटिंग रेडियस रेशियो से। तो इसमें आपको याद रखना है कैटायन के लिए वॉइड होता है और एनायन के लिए लैट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लिमिटिंग रेडियस रेशियो, जिसमें कैटायन वॉइड कहलाता है और एनायन लैटिस कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है तो Na+ और Cl-। Na+ क्या हो गया? कैटायन, और Cl- क्या हो गया? एनायन। तो ये मेरा वॉइड होगा और ये लैटिस होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका कैटायन और एनायन का रेशियो
लेस देन 0.155 हो तो उसका वॉइड कैसा होता है, लीनियर, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। और एग्जाम्पल क्या है, BeCl2। अगर आपका कैटायन और एनायन का रेशियो 0.155 से 0.225 तक होता है तो वॉइड कैसा होता है, ट्राई एंगुलर वॉइड होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, और उसका एग्जाम्पल BeCl3 है। अगर 0.225 से 0.414 हो तो उसका वॉइड टेट्राहेड्रल होता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, एग्जाम्पल ZnS है। अगर 0.414 से 0.732 के बीच में आता है तो वॉइड ऑक्टाहेड्रल होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसके लिए एग्जाम्पल है NaCl MgO2। अगर 0.732 से 1 तक होता है तो वॉइड क्यूबिक होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। इसके लिए एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड CSCl। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो का चार्ट लिखा गया है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है नीट में। तो आप इस रेशियो को याद रखेंगे और कौन सा वॉइड बनता है वो याद रखेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर और एग्जाम्पल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आप अगर आपको याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे जो उसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना के बीच में आता है, वॉइड कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।